तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर अयोध्या से है, जहां ग्राम पंचायत भवन जो ग्रामीण विकास कार्यों और सार्वजनिक योजनाओं के लिए बनाया जाता है, अब वहां बारात के रुकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह खबर कई सवाल खड़े कर रही है और आखिर क्यों पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थल का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि शासन द्वारा रुदौली ब्लॉक के रौजा गांव के पंचायत भवन का निर्माण ग्रामीणों की जरूरतों और पंचायत कार्यों के लिए किया गया था, लेकिन हाल ही में इसे बारात रुकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बारात के डेकोरेशन और खाने पीने का इंतजाम यहीं पर किया जाता है और इस बीच सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थल का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जो है ग्रामों में जो ग्राम पंचायत भवन बनवा करके जो है वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको सुविधा दे रहे हैं कि किसी प्रकार की जो आय है, जाति है, निवास है या परिवार रजिस्टर की नकल है, उनको लोगों को जो है पंचायत भवन में उपलब्ध होगी। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पंचायत भवन में जो है यहाँ पे बारातें रुक रही हैं और लोगों को यहाँ पे जो गाँव में शादियाँ होती हैं यहाँ पे साफ तौर पर देखी जा रही है। और इस समय इंडिया वाइस की टीम जो है ग्राम पंचायत भवन रौजा गाँव में है। मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाई किया, देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत रौजा गांव है और यहाँ पे जो है ग्रामीणों को सुविधाएं मिलती हैं आय से लेकर के और निवास प्रमाण पत्र है और जो क्या बोलते हैं परिवार रजिस्टर है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ परिसर में जो है। तो सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आर पार के मूड में इस वक्त निकले हुए हैं। उन्होंने कहा कि गजबाए हिंद या भगवाए हिंद जो होना है जल्दी हो जाए। हिंदुओं के बीच जाति प्रथा को खत्म करने की अपील कर रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो तो 1000 सालों तक कोई सनातन की ओर उंगली नहीं उठा सकता। आप देख सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं और लोगों के द्वारा दिए जा रहे उपहारों को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पीछे आम जनता भी है, माताएं बहनें भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आशीर्वाद लेने आएंगे माता जी, आशीर्वाद लेने। किस चीज को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है? अच्छा धाम तक जा रही है। क्या लगता है इस यात्रा का कितना बेनिफिट होगा? इस यात्रा से काफी बेनिफिट होगा और लगता है कि जनता बहुत खुश है। जनता हिंदुत्व भारत बनने के लिए तैयार है। जैसा कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि सभी जाति धर्मों को एक तरफ करके हिंदुओं को एक होना चाहिए, कितनी बात से सहमत है आप? 99%। आपको क्या लगता है? 100% आपको क्या है माता जी? 100%। क्या होना चाहिए? हिंदू धर्म एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सी महिलाएं और पुरुष भी हैं जिनका कहना है कि जो यात्रा जिस मकसद से निकाली जा रही है उस यात्रा का कहीं ना कहीं लाभ होना चाहिए, सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शहीद मोहम्मद की रिपोर्ट। समय हम झांसी के सकरार थाना क्षेत्र में है, जहां पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है, जिसका 7वां दिन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगी हुई है और लोगों का जन सैलाब आप देख सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए कितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लगातार लोगों का जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर खड़े मुस्तैदी के साथ मुस्तैद है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए कि रोड के बीच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे हुए हैं और जो गांव के बुजुर्गों का से मुलाकात कर रहे हैं, उनके द्वारा लाए हुए भोज को खा रहे हैं, उनके दिए हुए उपहारों को स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो रोड के बीच में इस वक्त बैठे हुए हैं और क्षेत्र के जो भी ग्रामीण बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी से वो एक एक कर मुलाकात भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोडों पे दूर दूर तक जो है जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ तैनात है। हमारे साथ यहाँ झांसी एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह जी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या करे इंतजाम रखे गए हैं। बिल्कुल, पिछले 23 तारीख से मध्य प्रदेश से बाबा बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा चल रही है और 25 तारीख को झांसी जनपद में यात्रा प्रवेश की है। हम लोग पूरे यात्रा के दौरान बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटी लगाए हुए हैं
तथा यात्रा के आगे पीछे दाएं बाएं अलग से ड्यूटियां लगाए हुए हैं और रस्सा पार्टी भी अलग से लगी है जो बाबा के बिल्कुल क्लोज में सुरक्षा प्रदान कर रही है। आज मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस सामंजस्य बना करके यात्रा को निकलवा रही है, चूंकि आज उत्तर प्रदेश की भी एरिया में यात्रा गुजरनी है तथा मध्य प्रदेश में भी यात्रा जाएगी। बीच बीच में दोनों राज्यों की एरिया मिल रही है, इस वजह से दोनों जगह का पुलिस प्रशासन, दोनों राज्यों का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा को निकलवा रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आज ये यात्रा जो है सकरार थाना क्षेत्र से होते हुए आगे नेवाली में एंटर करेगी। नेवाली जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहे प्रकरण पर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं ये लोग। इन्हें यह बात दिखाई दे रही है वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है, उस पर सरकार की नीयत खराब हो रही है। वक्फ इस्लामिक तरीका है, अगर आपको बिल लाना है तो इस बात पर बिल लेकर आइए कि सरकार ने जो वक्फ की जमीन हड़प रखी है उन तमाम जमीनों को खाली करें। वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं ये लोग और इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि उसके बाद 9 लाख एकड़ जमीन है, उस पे इनकी नीयत खराब हो रही है। वक्फ सिर्फ इस्लामिक तरीका है, वक्फ अलल खैर और वक्फ अलल औलाद, चैरिटी भी होती है और औलाद के लिए भी करा जाता है। अगर बिल ही लाना है तो इस बात पे लेके आइए कि सरकार ने जितनी वक्फ की जमीनें हड़प रखी हैं उसे खाली करें और जिन लोगों ने कब्जे कर रखी है वक्फ के ऊपर उसे खाली करें। अब इन्होंने वक्फ में एक लोगों में भ्रम फैलाया कि वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन होता है वो ट्राइब्यूनल में जाता है और ट्राइब्यूनल का डिसीजन कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं वक्फ बोर्ड में रहा हूं, ट्राइब्यूनल के बाद अगर कोई सेटिस्फाई नहीं तो हाई कोर्ट जाता है। लोगों को खुलेआम आंखों में धूल झोंकी जा रही है, झूठ बोले जा रहे हैं, बहकाया जा रहा है। क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो इनकी तो आदत सी बन गई है कि मुसलमानों की दिल आजारी करो और वोट हासिल करो, क्योंकि ये कह भी चुके हैं कि 80-20 का मामला है, 20 वाले 80 का मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर एक युवक ने कर्ज से बाहर आने के लिए 11 साल के मासूम का अपहरण कर लिया। 5 लाख रंगदारी नहीं मिलने पर 36 घंटे बाद अपहरणकर्ता ने गला घोंटकर मासूम की हत्या कर दी। वारदात के बाद कई थानों की फोर्स पहुंच गई। आरोपी को परिवार के समेत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई वारदात से मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। पीड़ित घर वाले आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ओसामा नामक 11 साल का एक बच्चा था जिसके घर में खेल रहा था। उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को उसके बाद एक है निकल जाता है घर से और 10 बजे तक वापस नहीं आता है। 10 बजे के बाद घर वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पुलिस के पास थाने में आकर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा मिसिंग है। पुलिस तत्काल अपनी एफआईआर रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन की टीमों को लगा देती है। इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी समय अगले दिन दोपहर 4-5 बजे के आसपास रैंसम कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि तो वहीं हरदोई में आपसी रंजिश के चलते सगे भाइयों के परिजनों के बीच विवाद हो गया। आपस में लाठी डंडे जमकर चलने लगे और बीच बचाव करने आई मां के सर पर गंभीर चोटें लग गई। ये मामला थाना कोतवाली शहर के भदैचा गांव का है। तो वहीं अलीगढ़ में मजदूरों से भरा टेम्पो मिट्टी के भरे डंपर से टकरा गया। इस हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और बच्चे महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी मजदूर वेस्ट बंगाल से हरियाणा ईंट भट्टे पर मजदूर परिवार काम करने जा रहा था। यह घटना लोधा थाने इलाके के अलीगढ़ पलवड़ हाईवे की। तो अलीगढ़ में संभल घटना को लेकर शहर में माहौल बिगड़ने का आरोप लगाते हुए सफाइयों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है
और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष का यह कहना है कि संविधान दिवस पर एएमयू आरक्षण को लेकर प्रदर्शन करने वाले शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हिंदूवादी लोग संभल घटना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जिन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मामला तो ये जो कल एएमयू की तरफ लोगों ने उपद्रवी कुछ लोग हैं जो छात्र का नाटक करके नारेबाजी करते फिरते हैं, जो सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमते हैं उनके साथ में, उसके उपलक्ष्य में हमने ये ज्ञापन दिया है। हम यही मांग करते हैं कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये सुरक्षा बल हमेशा अच्छे कामों के लिए होने चाहिए। ऐसे झगड़े फैलाने वाले, हिंदू मुस्लिम कराने वालों के साथ ये सुरक्षा बल ना चले तो बेहतर है। और बाकी की बस और संभल जो घटना हुई है उसको भी एक कोई मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन वहाँ पुलिस कर्मी जो भी अधिकारी हैं सभी मैनेज करने में लगे हैं। मोहम्मद इमरान राजपूत है और जो कल की घटना हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जलाने की और तोड़ने की जो नापाक कोशिश की गई थी, उसके रिगार्डिंग हम आज अलीगढ़ जिलाधिकारी साहब को हम एक ज्ञापन देने आए थे। और ऐसे असामाजिक तत्वों को जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो राइट्स करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम के अंदर, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उनको हमने ज्ञापन दिया था। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं हाथरस के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रमनपुर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक विवाहित युवती का पीछा कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। ये युवक निकट के ही गांव का रहने वाला था और इस युवती का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शहर के मोहल्ला रमनपुर निवासी एक युवती का पिछले कई दिनों से एक युवक का पीछा कर रहा था और इस युवती ने इसकी शिकायत अपने परिवार वालों के लोगों के साथ की और इस पर युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और फिर उस जमकर पिटाई कर दी। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर अयोध्या से है, जहां ग्राम पंचायत भवन जो ग्रामीण विकास कार्यों और सार्वजनिक योजनाओं के लिए बनाया जाता है, अब वहां बारात के रुकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह खबर कई सवाल खड़े कर रही है और आखिर क्यों पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थल का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि शासन द्वारा रुदौली ब्लॉक के रौजा गांव के पंचायत भवन का निर्माण ग्रामीणों की जरूरतों और पंचायत कार्यों के लिए किया गया था, लेकिन हाल ही में इसे बारात रुकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बारात के डेकोरेशन और खाने पीने का इंतजाम यहीं पर किया जाता है और इस बीच सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थल का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जो है ग्रामों में जो ग्राम पंचायत भवन बनवा करके जो है वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको सुविधा दे रहे हैं कि किसी प्रकार की जो आय है, जाति है, निवास है या परिवार रजिस्टर की नकल है, उनको लोगों को जो है पंचायत भवन में उपलब्ध होगी। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पंचायत भवन में जो है यहाँ पे बारातें रुक रही हैं और लोगों को यहाँ पे जो गाँव में शादियाँ होती हैं यहाँ पे साफ तौर पर देखी जा रही है। और इस समय इंडिया वॉइस की टीम जो है ग्राम पंचायत भवन रौजा गांव में है। मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाई किया देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत रौजा गांव है और यहाँ पे जो है ग्रामीणों को सुविधाएं मिलती हैं, आय से लेकर के और निवास प्रमाण पत्र है और जो क्या बोलते हैं परिवार रजिस्टर है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ परिसर में जो है। तो सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आर पार के मूड में इस वक्त निकले हुए हैं। उन्होंने कहा कि गजबाए हिंद या भगवाए हिंद जो होना है जल्दी हो जाए। हिंदुओं के बीच जाति प्रथा को खत्म करने की अपील कर रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो तो 1000 सालों तक कोई सनातन की ओर उंगली नहीं उठा सकता। आप देख सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं और लोगों के द्वारा दिए जा रहे उपहारों को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पीछे आम जनता भी है, माताएं बहनें भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आशीर्वाद लेने आइए माता जी, आशीर्वाद लेने। किस चीज को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है? कौन धाम तक जा रही है? क्या लगता है इस यात्रा का कितना बेनिफिट होगा? इस यात्रा से काफी बेनिफिट होगा और लगता है कि जनता बहुत खुश है। जनता हिंदुत्व भारत बनने के लिए तैयार है।
जैसा कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि सभी जाति धर्मों को एक तरफ करके हिंदुओं को एक होना चाहिए, कितनी बात से सहमत है आप? 99%। आपको क्या लगता है? 100%। आपको क्या है माता जी? 100%। क्या होना चाहिए? हिंदू धर्म एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सी महिलाएं और पुरुष भी हैं जिनका कहना है कि जो यात्रा जिस मकसद से निकाली जा रही है उस यात्रा का कहीं ना कहीं लाभ होना चाहिए, सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शहीद मोहम्मद की रिपोर्ट। समय हम झांसी के सकरार थाना क्षेत्र में है, जहां पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है, जिसका 7वां दिन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगी हुई है और लोगों का जन सैलाब आप देख सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए कितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लगातार लोगों का जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर खड़े मुस्तैदी के साथ मुस्तैद है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि रोड के बीच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे हुए हैं और जो गांव के बुजुर्गों का से मुलाकात कर रहे हैं, उनके द्वारा लाए हुए भोज को खा रहे हैं, उनके दिए हुए उपहारों को स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो रोड के बीच में इस वक्त बैठे हुए हैं और क्षेत्र के जो भी ग्रामीण बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी से वो एक एक कर मुलाकात भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोडों पे दूर दूर तक जो है जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ तैनात है। हमारे साथ यहाँ झांसी एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह जी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कड़े इंतजाम रखे गए हैं। बिल्कुल, पिछले 21 तारीख से मध्य प्रदेश से बाबा बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा चल रही है और 25 तारीख को झांसी जनपद में यात्रा प्रवेश की है। हम लोग पूरे यात्रा के दौरान बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटी लगाए हुए हैं तथा यात्रा के आगे पीछे दाएं बाएं अलग से ड्यूटियां लगाए हुए हैं और रस्सा लगी है जो बाबा के बिल्कुल क्लोज में सुरक्षा प्रदान कर रही है। आज मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस सामंजस्य बना करके यात्रा को निकलवा रही है, चूंकि आज उत्तर प्रदेश की भी एरिया में यात्रा गुजरनी है तथा मध्य प्रदेश में भी यात्रा जाएगी। बीच बीच में दोनों राज्यों की एरिया मिल रही है, इस वजह से दोनों जगह का पुलिस प्रशासन, दोनों राज्यों का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा को निकलवा रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आज ये यात्रा जो है सकरार थाना क्षेत्र से होते हुए आगे नेवाली में एंटर करेगी, नेवाली जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहे प्रकरण पर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं ये लोग। इन्हें ये बात दिखाई दे रही है। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है, उस पर सरकार की नीयत खराब हो रही है। वक्फ इस्लामिक तरीका है, अगर आपको बिल लाना है तो इस बात पर बिल लेकर आइए कि सरकार ने जो वक्फ की जमीन हड़प रखी है उन तमाम जमीनों को खाली करें। वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं ये लोग और इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि उसके बाद 9 लाख एकड़ जमीन है, उस पे इनकी नीयत खराब हो रही है। वक्फ सिर्फ इस्लामिक तरीका है, वक्फ अलल खैर और वक्फ अलल औलाद, चैरिटी भी होती है और औलाद के लिए भी करा जाता है। अगर बिल ही लाना है तो इस बात पे लेके आइए कि सरकार ने जितनी वक्फ की जमीनें हड़प रखी हैं उसे खाली करें और जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं वक्फ के ऊपर उसे खाली करें। अब इन्होंने वक्फ में एक लोगों में भ्रम फैलाया कि वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन होता है वो ट्राइब्यूनल में जाता है और ट्राइब्यूनल का डिसीजन कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं वक्फ बोर्ड में रहा हूं, ट्राइब्यूनल के बाद अगर कुछ सेटिस्फाई नहीं तो हाई कोर्ट जाता है। लोगों को खुलेआम आंखों में धूल झोंकी जा रही है, झूठ बोले जा रहे हैं, बहकाया जा रहा है। क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो इनकी तो आदत सी बन गई है कि मुसलमानों की दिल आजारी करो और वोट हासिल करो, क्योंकि ये कह भी चुके हैं कि 80-20 का मामला है, 20 वाले 80 का मुकाबला नहीं कर सकते।
वहीं अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर एक युवक ने कर्ज से बाहर आने के लिए 11 साल की मासूम का अपहरण कर लिया। 5 लाख रंगदारी नहीं मिलने पर 36 घंटे बाद अपहरणकर्ता ने गला घोंटकर मासूम की हत्या कर दी। वारदात के बाद कई थानों की फोर्स पहुंच गई। आरोपी को परिवार के समेत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई वारदात से मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। पीड़ित घर वाले आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ओसामा नामक 11 साल का एक बच्चा था, जिसके घर में खेल रहा था। उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को, उसके बाद एक निकल जाता है घर से और 10 बजे तक वापस नहीं आता है। 10 बजे के बाद घर वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पुलिस के पास थाने में आकर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा मिसिंग है। पुलिस तत्काल अपनी FIR रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन की टीमों को लगा देती है। इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी समय अगले दिन दोपहर 4-5 बजे के आसपास रैंसम कॉल आता है, जिसमें बोला जाता है कि तो वहीं हरदोई में आपसी रंजिश के चलते सगे भाइयों के परिजनों के बीच विवाद हो गया। आपस में लाठी डंडे जमकर चलने लगे और बीच बचाव करने आई मां के सर पर गंभीर चोटें लग गई। ये मामला थाना कोतवाली शहर के भदैचा गांव का है। तो वहीं अलीगढ़ में मजदूरों से भरा टेम्पो मिट्टी के भरे डंपर से टकरा गया। इस हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और बच्चे, महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी मजदूर वेस्ट बंगाल से हरियाणा ईंट भट्टे पर मजदूर परिवार काम करने जा रहा था। यह घटना लोधा थाने इलाके के अलीगढ़ पलवड़ हाईवे की। तो अलीगढ़ में संभल घटना को लेकर शहर में माहौल बिगड़ने का आरोप लगाते हुए सफाइयों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष का यह कहना है कि संविधान दिवस पर AMU आरक्षण को लेकर प्रदर्शन करने वाले शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हिंदूवादी लोग संभल घटना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जिन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मामला तो ये जो कल AMU की तरफ लोगों ने उपद्रवी कुछ लोग हैं जो छात्र का नाटक करके नारेबाजी करते फिरते हैं, जो सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमते हैं उनके साथ में, उसके उपलक्ष्य में हमने ये ज्ञापन दिया है। हम यही मांग करते हैं कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये सुरक्षा बल हमेशा अच्छे कामों के लिए होने चाहिए। ऐसे झगड़े फैलाने वाले, हिंदू मुस्लिम कराने वालों के साथ ये सुरक्षा बल ना चले तो बेहतर है। और बाकी की बस और संभल जो घटना हुई है उसको भी एक कोई मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन वहाँ पुलिस कर्मी जो भी अधिकारी हैं सभी मैनेज करने में लगे हैं। मोहम्मद इमरान राजपूत है और जो कल की घटना हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जलाने की और तोड़ने की जो नापाक कोशिश की गई थी, उसके रिगार्डिंग हम आज अलीगढ़ जिलाधिकारी साहब को हम एक ज्ञापन देने आए थे। और ऐसे सामाजिक तत्वों की जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो राइट्स करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम के अंदर, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उनको हमने ज्ञापन दिया था और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं हाथरस के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रमनपुर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक विवाहित युवती का पीछा कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। ये युवक निकट के ही गांव का रहने वाला था और इस युवती का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शहर के मोहल्ला रमनपुर निवासी एक युवती का पिछले कई दिनों से एक युवक का पीछा कर रहा था और इस युवती ने इसकी शिकायत अपने परिवार वालों के लोगों के साथ की और इस पर युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और फिर उस जमकर पिटाई कर दी। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।